Assalamu alaikum. Myself Muhammad Bilal. Welcome to my channel Economics Learning. Today we will discuss economics and types of economics. Basically, economics is derived from a Greek word economia. Oiko means household and nomia means things or management. Total means ones who manage a household. Basically, economics एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओइकोनोमिया है। ओइकोन मीन हाउस होल्ड एंड नोमिया मीन मैनेजमेंट। इसका मतलब हुआ है कि एक बंदा है वो अपने घर को किस तरह रन करता है, किस तरह मैनेज करता है, किस तरह उसको फाइनेंशियली उसको किस तरह रन करता है। तो इस तरह हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे जो डिज़ायर्स है, वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन हैव 1000 रुपीज़, हाउ ही यूटिलाइज दिस 1000 रुपीज़ टू फुलफिल हिज वांट्स। एक बंदा है, उसके पास 1000 रुपये, वो किस तरह इस 1000 रुपये को यूटिलाइज़ करे अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। हियर रिसोर्सेज आर लिमिटेड 1000 रुपीज़ एंड डिज़ायर आर अनलिमिटेड। यहाँ पर रिसोर्सेज जो है ना वो सिर्फ 1000 रुपये और हमारी जो ख्वाहिशात है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, वो उसको खाने की भी ज़रूरत है, वो घर में भी उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको सिगरेट भी पी सकता है वगैरह वगैरह, एंड इजलूट भी वो करना चाहता है। तो अब वो देखेंगे कि उसके पास सिर्फ 1000 रुपये है, वो इस 1000 रुपये में से कौन से जो चीज़ें उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो करे। द गैप बिटवीन डिज़ायर्स एंड रिसोर्सेज नॉन इकनॉमिक्स। जो इकनॉमिक्स जो डिज़ायर्स एंड रिसोर्सेज के बीच दरमियान जो गैप है, इसको हम इकनॉमिक्स कहते हैं। इकनॉमिक्स इज़ द सेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। इकनॉमिक्स एक ऐसा सेंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं जब उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और डिज़ायर अनलिमिटेड होते हैं। अब याद देखो, रिसोर्सेज नॉट इक्वल टू विशेस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड वांट्स या डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, और जबकि रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ है और वांट्स जो है वो अनइक्वल है। तो इन रिसोर्सेज और डिज़ायर के दरमियान अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसको कहते हैं कि हमारे पास 1000 रुपये है, उसमें हम क्या क्या ख़रीदें, कौन सा हमारे लिए सबसे पहले काम करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। नाउ types of economics. There are two types of economics. In 1993, Ragnar Frisch divided economics into two parts, microeconomics and macroeconomics. इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, दो टाइप्स है। 1933 में रेगनर फ्रिच उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरे को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, the study of economics problem at individual or small level is called microeconomics. In macroeconomics, we study only farm producer and household consumer. माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम उन प्रॉब्लम की बात करते हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअली हो, स्मॉल लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर की ले ले, एक घर को हमने किस तरह चलाना है। तो छोटे लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे, जो एक मुल्क की सतह पे अगर मिसाल के तौर हम ले ले, तो मुल्क के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है एंड कंज्यूम होती है, उसको हम जब स्टडी करेंगे उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स,
द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट और लार्ज लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाए, इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड करें, इंटरनेशनल पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करें कंट्री बाय कंट्री, लार्ज लेवल पे, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी फोकस्ड ऑन जनरल प्राइस थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुल्क की सतह पे हम इसको स्टडी करते हैं एग्रीगेट लेवल पे। इट्स इंटरनेशनल भी कह सकते हैं हम उसको, इंटरनेशनल ट्रेड जो कि जिस तरह हम करते हैं ना, उस तरह। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।